गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 1 अगस्त और करंटली टाइम हो रहा है 9:18 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टुडेस जो मार्केट है वो 51,780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ आज के दिन में एक गैप अप और गैप अप के साथ एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ ये अभी ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो कैसे हम लोग को ट्रेड बनाना है, किस तरीके से प्लानिंग करना है कि हम लोग एक ट्रेड ले पाएँ परफेक्ट तरीके से और एनालाइज कर पाएँ। अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे ना, तो जो मैंने आप लोगों को कहा था कि कल के दिन में कि मार्केट क्या कर रहा है, अभी ये बेस मजबूत कर रहा है क्योंकि ये जो फॉल आया था ये फॉल नहीं था। ये एक रिट्रेसमेंट था। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इस वाले स्विंग से कंटिन्यू वे में मार्केट ऊपर गया है और इसको मैं अगर फिर रिट्रेसमेंट से ऐसे करके आगे करूँ तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि 0.5 से और 0.38 के आसपास इसको रिवर्स करेंगे हम लोग, 0.618 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 0.618 से मार्केट क्या किया है, सपोर्ट बना के, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वीक बनाया लिक्विडिटी को और फिर उसके बाद से 0.5 पे कंसोलिडेट करके ये बेस बना के ऊपर निकल रहा है कंटिन्यू में से। यानी कि एक बुलिश मार्केट है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ना कि बेरिश मार्केट है। तो हम लोग को किस तरीके से प्लान बनाना है, हम लोग को लॉन्ग टर्म में देखिए बुलिश है, अब शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक बेरिश है कि नहीं है ये भी ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे और देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू वे में ऐसे ऊपर निकल रहा है। तो अगर मार्केट कंटिन्यू वे में ऐसे ऊपर निकल रहा है, ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट कहीं से भी आ सकता है। तो हम लोगों को कैसे यहाँ पे ट्रेड बनाना है, किस तरीके से प्लान करना है। ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट को देखें ना, तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस चाहिए ताकि एक प्रॉपर तरीके से ये एक रिट्रेसमेंट कर पाए। और रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को भी मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे मार्केट है ना अभी, इसके अगर पीछे जाएंगे ऐसे तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है और ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। यानी कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, कहीं से भी यहाँ से आए 100 पॉइंट और ऊपर जाके करे, 50 पॉइंट और ऊपर जाके करे, बट करेगा रिट्रेसमेंट। यहाँ पे करना है, मार्केट को नीचे आना है ताकि एक प्रॉपर डिसीजन क्रिएट हो पाए मार्केट के अंदर में। मार्केट कहाँ तक आ सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 650 के आसपास तक आ सकता है, मतलब जहाँ पे मार्केट ये गैप छोड़ के गया है, या फिर ऐसा कहा जाए जैसे मार्केट ओपन हुआ था गैप अप, जो ये अपना कल का क्लोजिंग था वहाँ तक मार्केट आ सकता है और वहाँ से फिर एक सपोर्ट बना के ये धीरे से ऊपर निकल सकता है, या फिर यहाँ पे आने के बाद से कोई डिसीजन लेके नीचे भी प्लानिंग बना सकता है। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पहले मार्केट को एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ से करेगा, इसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी वेट करते हैं हम लोग और मार्केट को स्टेबल होने देते हैं और एक रिट्रेसमेंट करने देते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. टुडेस जो मार्केट है वो 51,700 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने प्लान बनाया था मॉर्निंग में कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक अगर कंटिन्यू वे गया है तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ हो रही है। मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट मोड पे है और रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे एक छोटा सा अभी यहाँ पे पुल बैक लेगा और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्रैप क्रिएट करे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे 0.618 से इसको हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, ये 0.38 का लेवल आएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम लोग को एक क्लियर कट लेवल मिल पाए। ठीक है, ये 0.38 से यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, बट हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट करना है 750 के आसपास से, क्योंकि सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल के और फिर एक ट्रैप करेगा, पॉसिबिलिटी है कि 51,600 को भी टच कर देगा मार्केट। ठीक है, चलिए अभी है मार्केट 51,725 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर निकलता है 750 के आसपास तो हम लोग यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, कॉल ऑप्शन को मैं सेल करूँगा। चलिए प्राइस आ रहा है, ठीक है, 51,700 का कॉल ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो 490 के आसपास, 93 के आसपास चल रहा है। इसको प्राइस को आने दीजिए, उसके बाद से हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, 490 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है और 51,727 के आसपास मार्केट चल रहा है। 750 को जैसे ही टच करेगा मार्केट मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। 734 आ गया, चलिए 740,
ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है 760 के आसपास से। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,734 के आसपास चल रहा है। देखिए सेलिंग साइड का ट्रेड जो हम लोगों ने लिया है उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक का रहेगा। अभी करेंटली हम लोग का 10,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। 600 ही क्वांटिटी लिया हुआ है हम लोगों ने, इसीलिए थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, कम लेने के पीछे कुछ रीज़न है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 840 के आसपास तक का स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस करेंगे और जो टारगेट हम लोग लेंगे वो 650 के आसपास तक का टारगेट रहेगा। इससे बड़ा ना ही स्टॉप लॉस करेंगे और ना ही टारगेट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टॉप लॉस के टाइम पे अगर वैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो और भी घट रहे हैं और जो बायर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और जब मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है तो एग्ज़िट कर लेंगे, या फिर अगर मार्केट के अंदर में सेलर्स जो है वो इंक्रीज़ करने लगे तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्ज़िट कर लेंगे। ठीक है, बट करेंट सिचुएशन के हिसाब से सब चीज़ें नॉर्मल है, तो हम लोगों ने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। वेट करते हैं, अभी टारगेट एंड स्टॉप लॉस तक वेट करते हैं अपने। Holds on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है, तो मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया वो 33,900 के आसपास बुक किया है। ठीक है, अब मैंने एग्ज़िट क्यों किया है इसके पीछे रीज़न समझिए यहाँ पे। ठीक है, टारगेट अभी भी बाकी है, अभी भी इसको हम लोग होल्ड कर सकते थे, बट इसीलिए मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग प्रीमियम को देखेंगे तो मात्र 20 पॉइंट का ही टारगेट और बचा हुआ है। ये टारगेट हम लोगों से यहाँ पे लगा भले हुआ है। ठीक है, 676 के आसपास तक आ गया था, मतलब 20-25 रुपये का ही टारगेट वहाँ से और बचा हुआ है। और अगर वो भी अचीव हो जाता है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो 10 रुपये और गिर सकता है। ठीक है, 10 रुपये या 12 रुपये हो सकता है गिर जाए, बहुत गिरे तो। मतलब जो 33,000 का प्रॉफिट है हम लोग का वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 40 या 42 के आसपास तक बुक हो सकता था। ये पॉसिबिलिटी यहाँ से बन रही थी, बट इसके पीछे एग्ज़िट करने का मेरा रीज़न ये था कि जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था इसमें आप देखिए ऑर्डर कब हम लोगों ने प्लेस किया था। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑर्डर बुक में आते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि जो 600 क्वांटिटी है हम लोगों ने 506 रुपये के आसपास से सेल किया था। 51,700 का कॉल ऑप्शन और 51,700 का ही कॉल ऑप्शन हम लोगों ने 450 रुपये पे यहाँ पे बुक कर लिया। तो मतलब कैलकुलेट करिए इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि 56 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 56 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने कैच किया, और जबकि मार्केट हम लोग को कितना यहाँ पे दिया है ये भी कैलकुलेट करिए। 75 पॉइंट से यहाँ से मार्केट आया है और 56 पॉइंट के आसपास हम लोग का प्रीमियम मिला है, जो कि बहुत सही कहा जाएगा, बहुत ख़राब नहीं कहा जाएगा, इसे बहुत सही कहा जाएगा कि प्रीमियम बहुत अच्छा खासा डीके किया है कॉल ऑप्शन में। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया अर्ली, क्योंकि होता ये चीज़ कि जब टारगेट हम लोग का अचीव होता, ठीक है, तो हो सकता था वहाँ पे कि प्रीमियम 450 के आसपास ही रह जाए, या ये भी हो सकता है कि ये बहुत गिरेगा तो 10 रुपये और गिर सकता है, मतलब 440 के आसपास तक हम लोग को देखने को मिल जाए। इससे अधिक यहाँ पे प्रीमियम गिरने के एक्सपेक्टेशन बहुत ही मतलब रेयर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा दिखा, 56 पॉइंट का प्रॉफिट जो कि 100 पॉइंट्स में अचीव होना चाहिए, वो हम लोग का यहाँ पे ये प्रॉफिट 75 पॉइंट्स में ही अचीव हो गया, इसीलिए हम लोगों ने बुक कर लिया। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने ये ट्रेड बनाया था, ये किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड किया और कैसे यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया था, ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। आज का जो प्रॉफिट रहा वो 33,900 रुपये का प्रॉफिट रहा हम लोग का। ठीक है, इस चीज़ को मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जुड़े होंगे, ठीक है, इस वाले टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके जुड़ भी सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो 9:59 पे, मतलब अराउंड 10 बजे के आसपास, 10 बजे देखिए मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा था, ये कैंडल थी ये वाली, ठीक है। तो यानी कि मार्केट 51,744 के आसपास जब था, यानी कि जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया उससे पहले तभी मैंने यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट कर दिया था कि जो सेलर्स हैं वो कम है मार्केट के अंदर में, और जो मार्केट जो है वो 51,700 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है।
और वो चीज़ होती हुई दिखी, और सेम हम लोगों ने उसी रूल के हिसाब से ट्रेड भी लिया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए मार्केट जैसे साइडवेज हो रहा है ना, तो साइडवेज अगर ये हो जाए और फिर उसके बाद से अगर गिरेगा तो और भी प्रीमियम डीके कर सकता है, बट क्या चांसेस है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा ही, क्योंकि अगर सेलर्स को हम लोग देखेंगे तो सेलर्स सही हैं भले ही, ठीक है, भले ही सेलर्स यहाँ पे कम हैं और बायर्स ज़्यादा हैं, बट फिर भी जो मार्केट है वो अच्छा खासा प्रीमियम गिरा चुका था। तो ऑलरेडी अब उसके बाद से उस प्रीमियम को वो मैनेज करेगा, ठीक है, उस प्रीमियम को ऊपर निकालेगा ताकि प्रीमियम डीके कम हो, ठीक है। अगर ऐसा करता है मार्केट तो फिर यहाँ पे आने के बाद से भी हम लोग को उतना ही प्रॉफिट मिलता, और उसके बाद से रिस्क हम लोग एक्स्ट्रा लेते फिर भी। सो होप आप लोग को ये ट्रेड समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को भी प्रॉपर चीज़ें लाइव में सीखनी है सो डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें होगा ये कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जो मैं ये चीज़ एनालाइज़ कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बायर्स कम है या फिर सेलर्स कम है, जो चीज़ हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर लाइव में दिखेगी। लाइव में मैं आपके सामने उस चीज़ को एनालाइज़ करूँगा, सोर्सेज निकालूंगा, डिकोड करूँगा और डिकोड करके आपके सामने उस डेटा से ट्रेड करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी सीखना है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।